बोलिए। आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। हम इसके जो कार्य हैं, मस्तिष्क के जो भाग हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहते हैं। एक होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हिड ब्रेन कहते हैं। इस अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के आगे कोई भाग नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, पोन्स और मोडुला ऑब्लांगेटा। इस प्रमस्तिष्क को अब इनके कार्य कैसे याद रखें, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं। इसके पीछे क्या आ रहा है? ब्रह्म। और अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं? सेरेबेलम। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है ब्रह्म। ब्रह्म से आप समझ सकते हैं ब्रह्म, ब्रह्म से आप जान सकते हैं ब्राह्मण। अर्थात ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा क्या अच्छी होती है? तो विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति। क्या होती है? विचार शक्ति या फिर स्मरण शक्ति, क्योंकि उन्हें लंबे लंबे मंत्र याद हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ब्रह्म से आप क्या याद रख सकते हैं? ब्राह्मण। तो इसके कार्य क्या हुए? विचार शक्ति और स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का काम प्रमस्तिष्क करता है। थैलेमस, थैलेमस से आप समझ सकते हैं जैसे कि थाली। जब भी हमारे पास कोई भोजन आता है तो वो थाली में आता है, यानी हमारे शरीर के जितने भी संदेश होते हैं वो सब थैलेमस में आते हैं। और थैलेमस ये बताता है कि हमें मस्तिष्क के पास में सबसे पहले कौन सा संदेश भेजना है। अर्थात ये संदेशों का जो सबसे आवश्यक है, यानी संदेशों में जो सबसे पहले मस्तिष्क को आवश्यक है, वो ये मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करता है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस, इसमें एक शब्द छुपा है हा। हा का मतलब जैसे हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन सिक्रीजेशन, जैसे कि हमें नींद आना, हम कहते हैं हम उससे नफरत करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हमें नींद आ रही है, तो इसका मतलब वो दिल से नहीं कर रहे हैं हम, वो हाइपोथैलेमस यानी इससे जो हार्मोन सिक्रीज हो रहे हैं उसके कारण होता है। तो अग्र मस्तिष्क के ये 3 भाग है। इन तीनों का कार्य क्या है? प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? विचार शक्ति, स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का। थैलेमस का कार्य है कि कौन सी सूचना सबसे पहले मस्तिष्क तक देनी है। और हाइपोथैलेमस का कार्य है कि जो हार्मोन सिक्रीज होते हैं, यानी नींद आना, भूख लगना, प्यास लगना, उन सब का नियंत्रण का काम हाइपोथैलेमस करता है। मध्य मस्तिष्क के कार्य क्या है? कि जैसे जो हमारे मुंह पे आंख, नाक, कान, मुंह, इन्हें हमें इनको जो नियंत्रित करने का काम होता है वो ये मध्य मस्तिष्क करता है। यानी कान, नाक, मुंह, जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मेरे जबड़े हिल रहे, मेरे दांत हिल रहे, मेरे होंठ हिल रहे, तो इन सबको नियंत्रित करने का काम मध्य मस्तिष्क करता है। उसके बाद में आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में होता है अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। अब बेलम से आप समझ सकते हैं बैलेंस। इसका मतलब कि जब भी कोई आदमी शराब पीता है तो वो यूं टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाता है। इसका कारण क्या है? कि वो सीधा इफेक्ट पड़ रहा है अनुमस्तिष्क के ऊपर, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? कि हमारे शरीर को नियंत्रित करना, यानी हम चल पा रहे हैं, हम हाथ को हिला पा रहे हैं, इन सब का नियंत्रण का काम अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद में आता है पोन्स। इससे आप समझ सकते हैं पोस्टमैन। जैसे पोस्टमैन का काम क्या होता है? कि संदेशों को भेजना, संदेशों को एक दूसरी जगह पहुंचाना।
उसी तरीके से जितनी भी सूचनाएं आती है हमारे शरीर में वो पोन्स के पास में आती है, पर उसको छांटने का काम जो है वो थैलेमस करता है। उसके बाद में आता है मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। हम इसे मेंटल इंजरी से ले सकते हैं, जैसे कि हमें हमारा हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हुआ, या फिर हृदय की कोई भी गति यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा करता है। जैसे हमारा हृदय धड़कना, ये हमारी इच्छा से तो नहीं धड़कता है ना, हम कह दें कि बंद हो जा तो बंद नहीं होगा, तो ये सब नियंत्रित करने का काम मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा करता है। हमारे शरीर में दो ग्रंथियां होती हैं, एक पीयूष और एक पिनियल। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में ही होती है। इसका एक नाम मास्टर ग्रंथि भी है और इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है, और इसी के पास में हमारे मस्तिष्क में एक होती है पीनियल ग्रंथि। तो आई होप आपको मस्तिष्क के कार्य समझ में आए होंगे।